विश्वास वही बात है जिसने पूरे संसार को उत्पन्न किया। विश्वास आपके लिए नए भविष्य को उत्पन्न करेगा, यह आपके लिए नए जगत को उत्पन्न करेगा, यह आपके लिए नए मौके को लाएगा, यह आपके लिए नए व्यापार को निर्माण करेगा, यह आपके लिए नए घर और परिवार को उत्पन्न करेगा, यह आपके लिए सब कुछ नया बनाएगा। हर एक बात जो टूट चुकी है, हजारों टुकड़ों में बट गई है, उससे सही बनाएगा। विश्वास ऐसा है। विश्वास पाए दोस्तों। अभिषेक वहां है जहां एक व्यक्ति जो परमेश्वर द्वारा बुलाया, चुना गया है। अभिषेक ऐसे ही काम करता है। अभिषेक आपके हाथों और पैरों को हिलाना नहीं है, नहीं। अभिषेक यानी जहां वचन जाता है, जब वो दिल तक पहुंचता है, तो ये बिल्कुल आपके शब्द नहीं रहते, ये आपके मुंह और गले से निकले शब्द नहीं हैं। ये परमेश्वर स्वयं उस व्यक्ति से कहता है, उस व्यक्ति के दिल में। जब परमेश्वर उस व्यक्ति से कहता है, तब वो व्यक्ति उठने के लिए तैयार हो जाता है और सैकड़ों वर्षों की उस परंपरा को वो पूरी तरह से अलग कर देता है। सैकड़ों साल की वो बकवास, सैकड़ों साल की वो गलत सोच और धारणा और विश्वास, और फिर वो नए मार्ग में चलने लगता है क्योंकि परमेश्वर ने बातें की है। यही पतरस के साथ हुआ था। कैसे पतरस ने सैकड़ों वर्षों की परंपरा को अलग कर दिया, कैसे वो जीत पाया उन धमकियां जो उसने सुनी थी, सब गलत काम करने के बारे में, अलग तरह से करने के बारे में अपने समाज में। कैसे उसने उस साहस को प्राप्त किया, उस भरोसे को कि नए मार्ग में चल सके। मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि उसके साथ कुछ अलग हुआ। यह ऐसा नहीं कि वो किसी धर्म में जुड़ गया या ऐसा कुछ। यह ऐसा नहीं कि उसने चर्च में जाकर एक अच्छा संदेश सुना। उसके दिल में कुछ हुआ। परमेश्वर ने उससे बातें की। परमेश्वर ने मुझसे कहा, अधिकारी के सामने होकर उसने कहा। उन्होंने पूछा, तुम अन्य जाति के घर में कैसे जा सकते हो? उसने कहा, परमेश्वर ने मुझसे कहा। परमेश्वर ने मुझसे कहा। मैं चिंता नहीं करता कि आप क्या सोचते, मैं चिंता नहीं करता कि आप क्या कहेंगे। परमेश्वर ने मुझसे कहा, इसलिए मैं गया। जब परमेश्वर आपसे बातें करता है दोस्तों, तो ऐसे ही होता है। जब परमेश्वर आपसे बातें करता है, आप हर एक बातों को अलग कर देते हैं जो आपको पीछे पकड़ती, हर संदेह को। तब तक तो आप बोझ के नीचे दबे होते हैं, आप झुके होते हैं और आप बढ़ नहीं पाते, संदेह के कारण, परंपरा के कारण ही। क्योंकि आप पहले से इस पर विश्वास करते आए और हमेशा विश्वास किया। जो लोगों ने बताया उसके कारण आप संदेह और अविश्वास करने लगे। परंतु जब प्रभु कहता है, दिल में कुछ होता है, विश्वास शक्तिशाली होता है। जब ये दिल में आता है, ये संदेह को बाहर निकालता है और आप उठना शुरू करते हैं। फिर आप चिंता नहीं करते हैं कि कोई क्या सोचता है। आप वही करना शुरू करते हैं जो प्रभु ने कहा। हेलो, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, विश्वास कैसे आता है? बाइबल प्रक्रिया के विषय बताती है कि विश्वास कैसे आता है। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। और सुनना, विश्वास सुनने से आता है, परंतु सुनना कैसे होता है? यही तो पूरी बात है। उसी बात को हमें देखना जरूरी है। कैसे सुनना आता है? केवल जब वो व्यक्ति जो अभिषेक और नियुक्त और भेजा गया है, परमेश्वर के वचन को लेकर जाता है और अभिषेक के अधीन होकर प्रचार करता है और आप वातावरण में होते हैं। देखिए, इस तरह ये बहुत महत्वपूर्ण है। न केवल ये कि आप बाइबल पढ़े और मनन करें, ये सब, लेकिन ये अच्छा है, परंतु बात यह है कि आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप विश्वास के वातावरण में जुड़ जाएं। हेलो, एक ऐसे वातावरण में जहां अभिषेक बह रहा है, ऐसे वातावरण में जहां अभिषेक बातों को पूरा करता है, एक ऐसे वातावरण में जहां परमेश्वर का अभिषेक परमेश्वर के वचन को आपके दिल में लेकर आता है। आपको उस वातावरण में होना है। न केवल चर्च में होना है, न केवल संदेश सुनना है, न केवल संस्कार और विधियों को मानते चली जाना है। आपको विश्वास के वातावरण में होना चाहिए। आपके दिल में उसे पकड़ लेना है जो परमेश्वर आपके दिल में कहना चाहता है। आपको उस वातावरण में होना जरूरी है विश्वास आने के लिए। इसलिए कहता है, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। आपको याद रखना है कि ये आपको उसमें जोड़ता है कि आप उस विश्वास के वातावरण के स्थान में जुड़ते चली जाएं। एक ऐसे स्थान जहां पर अभिषेक बह रहा है, जहां परमेश्वर का वचन आगे जाता है, उस अभिषेक की अधीनता में। और यह आपके दिल से कहता है, आपको इसकी जरूरत है। यह आपको निश्चित करना है कि आप ऐसे स्थान पर जाएं और ऐसी बातों को सुने, तब विश्वास आएगा। हेलो, मैं बस सरल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, तो विश्वास सुनने से आता है और परमेश्वर के वचन सुनने से आता है। लोग ऐसे उद्धार पाते। पहले वो पूरे अविश्वास में थे,
वो कभी विश्वास करना नहीं चाहते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है, क्योंकि विश्वास आया है, कुछ बदलाव आया है। मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना। देखिए, जब ये होता है, जब आप विश्वास के वातावरण में होते हैं, जब आप ऐसे स्थान में होते हैं जहां पर अभिषेक बहता है, जहां परमेश्वर कहता है वचन के द्वारा, प्रचारक द्वारा, अभिषेक के द्वारा, वचन आपके हृदय में जाता है, जब ऐसा होता है तो मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, ये आंखों को खोलने वाला, आत्मा को खोलने वाला, समझ को खोलने वाला अभिषेक है। और विश्वास आता है, और जब विश्वास आता है भरोसा आता है, जब विश्वास आता है ज्ञान आता है, विश्वास आता है शाश्वती आती है। अब इसके पहले कि दूसरे वचन को देखें, आइए पहला यूहन्ना 2:20 में चले। परंतु बात यह है, देखिए रोमियो 10:17 को देखते हैं। पहले एक और बार, केवल एक और बार मैं कुछ दिखाना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण है। विश्वास सुनने से आता है, ऐसा ये कहता है। विश्वास सुनने से आता है, और सुनना परमेश्वर के वचन से। ठीक है, दिलचस्पी इसमें है कि सुनना कैसे आता है। सुनना परमेश्वर के वचन से है। यदि आप दूसरे अनुवाद को देखते हैं जो आपके पास हैं, तो आप पाएंगे इंग्लिश बाइबल में आप इसका अलग अनुवाद पाएंगे। संभव है कि आप यह अनुवाद इस तरह से पाएं, विश्वास सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से आता है, परमेश्वर के वचन के बदले में। अब इसमें क्या फर्क है? यह मसीह का वचन और परमेश्वर का वचन क्यों नहीं? शब्द मसीह का अर्थ है अभिषेक किया हुआ, यही मसीह का अर्थ है। मसीह मतलब अभिषिक्त, यीशु अभिषिक्त, यही यीशु मसीह का अर्थ है। तो विश्वास सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो इस तरह पढ़ सकते हैं, विश्वास सुनने से आता है और सुनना अभिषिक्त वचन से होता है। या फिर इस प्रकार पढ़ सकते हैं, विश्वास सुनने से आता है और सुनना अभिषेक किए हुए वचनों से होता है। हेलो, फिर से कहता हूं, तो विश्वास सुनने से आता है और सुनना अभिषिक्त वचन से होता है। या फिर आप कह सकते हैं विश्वास सुनने से आता है और सुनना अभिषेक किए हुए वचनों से। अभिषेक के वचन क्या है? ये मसीह के वचन हैं। ये कैसे दिखते हैं, कैसे महसूस होते हैं? ये ऐसे ज्ञात होता है कि ये स्वयं बोल रहा है। अभिषेक, देखिए ये अभिषेक क्या करता है। हालांकि मनुष्य प्रचार कर रहा है, अभिषेक आपको उसे सुनने के लिए बाध्य करता। हेलो, यह आपको उसे सुनने के लिए बाध्य करता। यह इस व्यक्ति को अनदेखा करता और उससे सुनने को मजबूर करता है जो उसके दिल से आता है। ये जो इसे कहता है, क्योंकि यह उसका वचन है, यह अभिषेक का वचन है। ऐसा ही अभिषेक करता है। ठीक है, देखिए पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 20। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। देखिए, ये पास्टर यूहन्ना विश्वासियों से कह रहा है। ठीक है, प्रचारकों से नहीं कह रहा है, ये विश्वासियों से कह रहा है। ये अभिषेक के विषय कहता है जो विश्वासियों पर है। जब मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं अभिषेक पाता हूं जिसे प्रचार कर रहा हूं उसके लिए। परंतु जब आप सुनते हैं, बाइबल कहती है आपके पास सुनने के लिए अभिषेक है। आपके पास अभिषेक है इन सब बातों को जानने के लिए। यह अभिषेक आपको सब बातें जानने के लिए तैयार करता है। बाइबल क्या कहती है इसे आप नहीं जान सकते, इस पर भरोसा ना करें। बाइबल कहती है आप इसे जान सकते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा सत्य का आत्मा है और वो सभी सत्य में आपकी अगुवाई करेगा। एक दिन में नहीं, क्योंकि आपका दिमाग बहुत छोटा है, आप इसे एक दिन में नहीं समझ सकते हैं। देखिए, पर वो आपकी अगुवाई करेगा यदि आप धीरे से इंतजार करें, प्रतिदिन उसके साथ चलते रहें। वो आपकी सभी सत्य में अगुवाई करेगा ही। वो आपको सत्य में लेकर जाएगा। हर एक सत्य जो आपकी सफलता के लिए जरूरी है इस जीवन में, हर एक सत्य जिसकी जरूरत है आपको इस जीवन को बनाने के लिए, परमेश्वर आपको दिखाने, अगुवाई करने और मार्गदर्शन करने के लिए योग्य है। आपके पास योग्यता है जिसे अभिषेक कहा जाता है, सभी बातों को जानने के लिए, सब कुछ जानने के लिए। सब लोग कहे, मेरे पास प्रेरणा है, मेरे पास अभिषेक है पवित्र प्रभु की ओर से, और मैं जानता हूं सारी बातें। क्या यह अद्भुत नहीं कि आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप सब कुछ जान सकते हैं? इसलिए अपने आप को कम मत समझिए। आप सब कुछ जान सकते हैं। आप यहां पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि आप सब कुछ जान सकते हैं।
आप केवल सुनेंगे और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। इस पापी संसार में हमें सहायता की जरूरत है और पवित्र आत्मा वो सहायक है। पवित्र आत्मा ही वो है। उसकी सहायता से, हालांकि आप इन बातों को नहीं समझते हैं, लेकिन समझने लगेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको उन्हें समझाने में मदद करेगा। और आपकी सफलता या असफलता आधारित होती है कि आप इसे समझे या नहीं, क्योंकि इस तरह से काम करता है। परमेश्वर आपको यहां ले आया है, परमेश्वर ने आपको यहां पर बैठाया। आप यह इन बातों को सुन रहे हैं क्योंकि आप विश्वास करते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर आपको सफलता के मार्ग पर लेकर चलेगा और इसलिए आप यहां पर हैं। आमेन। ठीक है। यूहन्ना अध्याय 4, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4। यह एक सामरी स्त्री की कहानी है। यह हम इसके बारे में देखते हैं कि कैसे विश्वास काम करता और ये सब। सामरी स्त्री की कहानी सब जानते हैं। यीशु ने कुएं पर उससे बातचीत की। उसके 5 पति थे और छठे के साथ रहती थी। उसका वास्तव में गलत जीवन था, कहा जाए तो। और यीशु उससे मिलता है। यीशु दिलचस्प सवाल पूछता है। उसने पूछा, तेरा पति कहां है? क्या प्रश्न है? उसका उत्तर होगा, कौन सा पति? जानते हैं, क्योंकि उसके 5 पति थे और अभी वो छठे के साथ थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। ठीक है, वो कह रहे थे कि कोशिश करके देखते हैं। हमने पहले शादी की लेकिन उसने काम नहीं किया है। अभी हम एक साथ रहेंगे, देखते हैं काम करता है तो फिर शादी कर लेंगे। तो वो कुछ नया कोशिश कर रही थी और यीशु बीच में आता है और वो उससे पूछता है, तेरा पति कहाँ है? मुद्दे पर बात करता है। वो कहते, मेरे प्रभु, ये सीधा मुद्दे पर आ गया है। और उसने उससे दूर जाने की कोशिश की और ऐसे नहीं कर पाई। अंत में उसने कहा, नहीं, इसके बारे में भूल जाओ, हम मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, वो आ रहा है, वो आएगा तब हम जानेंगे। उसने कहा, मैं ही मसीहा हूं। उसे झटका लगा और वो उससे मिली। उसको जरूर कुछ न कुछ हुआ होगा, क्योंकि वचन 39 कहता है, इसे सुनिए। वचन 39 कहता है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने पर यीशु पर विश्वास किया। उसने नगर में जाकर सभी को बताया होगा। उससे मिलने के बाद वो दौड़कर नगर में गई होगी। उसने कहा, मेरे प्रभु, मैं यीशु से मिली। और वे ये बता सकते थे कि यीशु से मिली क्योंकि उसके चेहरे पर कुछ हुआ। जानते हैं, भजन 34 कहता है, उन्होंने देखा और वे ज्योतिर्मय हो गए। जानते हैं, जब आप परमेश्वर को देखते हैं तो चेहरा तेजोमय होता है, दिल तेजोमय हो जाता है, दिमाग तेजोमय हो जाता है, अंधेरा चला जाता है, प्रकाश आता, आप मार्ग जानते हैं और कुछ बहुत ही उज्जवल हो जाता है। उसके साथ ऐसे ही हुआ। सबने उसे देखा और जाना कि स्त्री के साथ कुछ हुआ है। अब वो अंधकार में नहीं रही, वो अप्रसन्न और उस असंतुष्टि में नहीं रही। वो वहां पर अब पूरी तरह से बदली हुई स्त्री थी और बहुत से लोग उसके द्वारा विश्वास में आए। ऐसे ही बाइबल कहती है, नगर में बहुत से लोगों ने उसके द्वारा विश्वास किया और उसने कहा, जानते हैं, इस व्यक्ति ने मुझे बताया सब कुछ जो मैंने किया। उसने कहा, मेरे प्रभु, आज जरूर इस व्यक्ति को सुनिए, इसने सच में सब कुछ बताया। उसने कहा, तेरा पति कहाँ है? तब उसने मुझे बताया कि मेरे कितने पति हो चुके हैं। पूरी कहानी बताई। वो मेरा पूरा इतिहास जानता है और फिर इसलिए ये सामरी लोग उसके पास में आए। उसने जाकर बताया और पूरा नगर आया। उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। अतः वहां वो 2 दिन तक रहा। उन दिनों में सामरी और यहूदियों के बीच में टेंशन था, परंतु अब वो वहां ठहरने के लिए कह रहे थे। ये वही लोग थे जिन्होंने एक बार यीशु से कहा, यहां से चले जा। एक रात जब सामरिया में होकर जा रहा था, उसने अपने चेलों को भेजा कि वहां उसके लिए एक कमरा ढूंढे वहां के होटल में, ताकि वो रात भर रुक सके। वे गए और कमरा ढूंढने की कोशिश करने लगे। उन्होंने पूछा, कौन है? उन्होंने कहा, हम यहूदी है। तो कहा, चलते जाओ, हमारे नगर में मत रुको, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, चलते रहो, चलते जाओ। इसीलिए यीशु ने कहा, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह नहीं है। अब मसीह भाइयों ने इसे लिया और एक भाई ने मुझसे कहा, आपको इतना अच्छा तकिया क्यों चाहिए? यीशु ने कहा कि उसके पास सिर धरने के लिए कोई जगह नहीं है। और आपको इतना अच्छा बिस्तर और तकिया चाहिए? आपको एक मंजिल के ऊपर और दूसरी मंजिल चाहिए? ये सब वस्तुएं गिर जाएगी, एक दिन खत्म हो जाएगी। यीशु गरीब यीशु था, आपके समान नहीं था। उसने कहा, वो गरीब यीशु है, उसके पास सिर धरने की जगह नहीं थी। क्या बकवास है। यीशु ने ऐसे कहा क्योंकि उसे सारी रात वहां पर जगह नहीं मिली, उसे यात्रा करनी पड़ी थी।
वो रुक कर सो नहीं सका। उसने कहा, मेरे पास इस समय मेरे सिर धरने की जगह नहीं है। वो नगर में सड़क के किनारे नहीं रहता था, यरूशलेम में वो पेड़ के नीचे नहीं रहता था। यीशु गरीब नहीं था, परंतु बहुत से लोग गलत समझते हैं पूरी बात को। मैं सोचता हूं कि उनकी गरीबी को सही बताने का प्रयास करते, इसलिए वो यीशु को लेकर उसे अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। वही हमारा व्यक्ति है। जैसे मैं गरीब हूं, वो भी गरीब है। देखिए, जब यीशु को गरीब बनाते हैं तो गरीब बनना आसान हो जाता है, क्योंकि वो खुद गरीब था। मेरे प्रभु, उसके पास सिर धरने की जगह नहीं थी, जानते हैं, इसलिए मैं भी गरीब हूं। यीशु गरीब नहीं था। कैसे वो गरीब आदमी 5,000 को खिला सकता था? हेलो, क्या ऐसे कोई है जिसने 5,000 को खिलाया? वो एक गरीब व्यक्ति नहीं था। तो इस समय उन्होंने कहा, यहीं रुको। पिछली बार उन्होंने कहा, नहीं, चले जाओ। इस समय कहा, रुक जाओ। आप क्या सोचते उसने क्या किया जब वो वहां रुका सामरिया में? आपको लगता है अच्छा भोजन किया और सोने चला गया? इसे देखिए, वचन 41। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। वो वचन प्रचार कर रहा होगा, 2 दिन वहां पर रुका, पूरे समय प्रचार चल रहा होगा, और बहुत से लोगों ने विश्वास किया उसके वचन के कारण। और स्त्री से कहा, वचन 42, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते हैं। वो स्त्री को पसंद नहीं करते थे, वो अच्छी स्त्री नहीं थी उनके हिसाब से। तू कहती है इसलिए हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि ये सचमुच में जगत का उद्धार करता है। वो कहते हैं, कैसे विश्वास किया? कि हमने खुद सुन लिया। हमने ही सुना, सीधे उससे सुना है। हमसे उसने बातें की, हमने उससे सुना, और हम जानते हैं कि ये उद्धार करता है। उसने हमसे कहा, हम जानते कि उद्धार करता है। इस तरह विश्वास आता है। कैसे विश्वास उनके उद्धार के लिए आया? ये इसीलिए आया क्योंकि वहां कोई गया, एक भेजा हुआ व्यक्ति वहां गया और उसने प्रचार किया और उन्होंने सुना, विश्वास आया। अब वे उसका नाम ले सकते हैं। ऐसे ही ये हुआ। अब मेरे साथ निकालिए इफिसियों 3। हम बता रहे हैं कैसे विश्वास आता है, कैसे संदेह बाहर जाता है। ठीक है, अध्याय 3 वचन 12, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। हमारे पास साहस और पहुंच है उसके विश्वास के द्वारा, कहता है। जब आपको विश्वास मिलता है, आप साहस और पहुंच पाते हैं। उसके विश्वास के द्वारा आप साहस पाते हैं। जब आपको विश्वास मिलता है, आप अलग व्यक्ति होते हैं। सैकड़ों साल की परंपरा छोड़ने के लिए साहसी होते हैं। सैकड़ों साल का अविश्वास, सैकड़ों साल की गलत धारणा, और अपने जीवन में नए मार्ग को शुरू करते हैं। जब आप विश्वास को अपने दिल में प्राप्त करते हैं, कैसे विश्वास आता है? विश्वास सुनने से आता है। और कैसे सुनना आता है? यह अभिषेक किए गए वचन से आता है। यह आता है जब एक प्रचारक परमेश्वर का वचन प्रचार करता, अभिषेक में होकर, और कुछ जादू के पल होते वहां उस दौरान। वचन ही नहीं रहता उस व्यक्ति ने जो प्रचार किया है। ये स्वयं परमेश्वर के वचन बन जाते जो स्वयं वो कहता है। इसी तरह विश्वास आता है। जब वो आता है, आप हजारों आवाज पर विश्वास नहीं करते, उस आवाज पर विश्वास करते, क्योंकि आप जानते हैं कि आप स्वयं ही सुन चुके हैं। आपने खुद सुना है। आपने शिक्षाओं पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आपने सुना है और इसलिए विश्वास करते हैं। देखिए, ऐसे ही विश्वास आता है। ठीक है, अब अध्याय 1 वचन 13 देखिए। और उसी में तुम पर भी, इफिसियों में पौलुस लंबे समय तक रहा, सभाओं का आयोजन किया, और उस जगह पर बड़ी जागृति आई सच में, और इसलिए उन्हें एक स्टेडियम लेना पड़ा कि वो सब लोगों को रख सके। कुछ जबरदस्त वहां पर हुआ और बहुत से लोगों ने वचन सुना, और उस शहर में बड़ी जागृति आई। एक बड़ा शहर। और एक बात जो थी, उनका मुख्य व्यवसाय था डायना की मूर्तियों को बेचना, और इस पर वो प्रभाव पड़ा क्योंकि हर कोई यीशु में दिलचस्पी लेने लगा। इससे व्यापार घटने लगा और इस बात से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हुई, और सुसमाचार पूरी सामर्थ्य से बढ़ रहा था। अब यह हमें बताता है कि सच में वहां पर क्या हुआ। वहां वो कहता है कि जिस पर तुमने विश्वास किया। कैसे उन्होंने विश्वास किया? जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। देखिए, प्रक्रिया एक ही है। वचनों को पढ़ रहा हूं ताकि आप समझे विश्वास कैसे आता है। तुमने विश्वास किया। कैसे उन्होंने विश्वास किया? उन्होंने उद्धार का सुसमाचार सुना,
सुसमाचार का वचन सुना, सत्य का वचन, उद्धार का सुसमाचार, और उसके बाद विश्वास किया। देखिए, आपको उद्धार का सुसमाचार का वचन सुनना है, सत्य का वचन सुनना है चंगाई के बारे में, सत्य का वचन सुनना है आशीष के बारे में, सत्य का वचन सुनना चाहिए छुटकारे के बारे में। आपको सत्य का वचन सुनना चाहिए कि कैसे परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको यीशु मसीह में आशीषित किया है। आपको सत्य का वचन सुनना है। इन बातों के संबंध में केवल तब आप विश्वास करेंगे। यह क्रिया है। कैसे विश्वास आता है? देखिए, अधिक कोशिश नहीं करनी है, जानते हैं, दांत पीसते हुए कि मैं विश्वास करता हूं। विश्वास के लिए कठिन प्रयास नहीं करना है। नहीं, ऐसा नहीं होना है। विश्वास दांत चबाने से नहीं आता है कि किसी बात के लिए मेहनत करते जाएं, विश्वास की कोशिश करें। नहीं, विश्वास आता है जब आप केवल परमेश्वर की आत्मा को अपने दिल में परमेश्वर का वचन लाने देते हैं। अभिषिक्त प्रचारक के सत्य के वचन के द्वारा, जहां पर पवित्र आत्मा नियंत्रण करता है और अभिषेक परमेश्वर की वही आवाज को आपके हृदय में लेकर आता है, और इस प्रकार विश्वास आता है। आमेन। इस तरह विश्वास आता है, और जब यह आता है, फिर आप देखिए कि आप क्या बनते हैं। फिर पहाड़ कुछ भी नहीं होंगे। आप समझना शुरू करेंगे, मेरा पहाड़ कुछ भी नहीं है। पहाड़ मुझे कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं पहाड़ के विषय चिंतित नहीं हूं। मैं सच में प्रभु के वचन पर ध्यान केंद्रित करते जाऊंगा। मैं अपने दिल में विश्वास पाते चले जाऊंगा, क्योंकि जब विश्वास आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहाड़ कितना बड़ा हो, क्योंकि पहाड़ हट जाएगा। पतरस के साथ ऐसे ही हुआ। जब विश्वास आया तो इतने साल का संदेह चला गया। एक वंश से दूसरे वंश में आने वाली गलत धारणा दरवाजे से बाहर चली गई, और जैसे तैसे वो पूरी तरह से अलग तरह व्यवहार करने लगा। विश्वास सच में एक व्यक्ति पर प्रभाव डालता है। यह पूरी तरह से काम करता है अलग तरीके से। जब आप अपने दिल में विश्वास पाते हैं, आप चिंता नहीं करेंगे। दिल में विश्वास पाते हैं तो आप डर छोड़ देंगे। जब आप दिल में विश्वास करते हैं तो पूरी शांति होगी। जब आपके दिल में विश्वास पाते हैं तो पहाड़ पर हंस सकते हैं। जब आपके दिल में विश्वास है, आप देखिए, पहाड़ कुछ भी नहीं होंगे। ये ध्यान देने वाली कोई बात नहीं होगी। ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास दिल में विश्वास है, और विश्वास के द्वारा आप कुछ भी सब कुछ पा सकते हैं। विश्वास वही बात है जिसने पूरे संसार को उत्पन्न किया। विश्वास आपके लिए नए भविष्य को उत्पन्न करेगा। यह आपके लिए नए जगत को उत्पन्न करेगा। यह आपके लिए नए मौके को लाएगा। यह आपके लिए नए व्यापार को निर्माण करेगा। यह आपके लिए नए घर और परिवार को उत्पन्न करेगा। यह आपके लिए सब कुछ नया बनाएगा। हर एक बात जो टूट चुकी है, हजारों टुकड़ों में बट गई है, उससे सही बनाएगा। विश्वास ऐसा है। विश्वास पाए दोस्तों। Oh, clap your hands, all ye people, and shout, hey, unto God. Oh, clap your hands, all ye people, and shout, hey, unto God. Oh, with a voice of triumph. Everlasting God, shine your light through us for all the world to see. You are the hope of broken hearts. You overcame the grave to save humanity. Hallelujah, Jesus is alive. Clap your hands, all ye people, and shout, hey, unto
resurrection power. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. All ye people, and shout, come on, unto God. Oh, clap your hands. All ye people, and shout, unto God. With the voice of triumph, you're alive, you're alive, you're alive in me. Resurrection power. Oh, I'm alive in you. It's resurrection power. Oh, you're alive in me. It's resurrection power. Oh, let's sing it again. You're alive. Oh, you're alive in me. It's resurrection power. Oh, I'm alive in you. It's resurrection power. Clap your hands. Clap, keep clapping. Oh, clap your hands.